माने का लख्त जिगर नूरे नजर, इकलौता बेटा है मेरा, तू अगर जाएगा ना तो फिर तेरी माँ का दिल नहीं लगेगा। ये तो इकलौते थे, जाओ ये जो बैठे ना, ये माओ के लाल, अगर ये बाहर और प्रदेश के हैं ना, तो अगर इनकी माओ के 4-4 बेटे और भी हैं ना, तो इनकी रुखसती पे माँ भी रोई होगी। 4 बेटे होते हुए भी इनको माँ ने जुदा करते वक्त आंसू बहाए होंगे। इनके लिए बहन भी रोई होगी, भाई भी रोया होगा, है कि नहीं? रोए होंगे। अगर 4 बेटों के 5वें पे इतना प्यार है, फिर जिसका एक ही मखदूम हो उस मां को कितना प्यार होगा। मां ने कहा था लख्त जिगर नूरे नजर, अगर तू गया ना तो तेरी मां का जी नहीं लगेगा। 5 मिनट के लिए नजरों से ओझल हो जाता है ना, तेरी मां का दिल नहीं लगता। बेटे मुझे छोड़ के ना जा। कहते मां तू कहती है मैं तेरे बगैर नहीं, तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, मगर मैं कहता हूं मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। तो मां ने कहा था लख्त जिगर नूरे नजर, एक काम कर, ऐसा कर, इल्म ना सीख, मां की बात मान ले। छोटे थे, ताओ बेटे से बाप को कितनी उम्मीद रही होगी। जब बेटा पैदा होता है बाप कहता है खुशियां मनाओ, खुदा ने बेटा दे दिया है, बुढ़ापे का सहारा है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन हैरत होती है साहिब, जब मैं देखता हूं कभी इदारों के अंदर आकर के, कभी छोटे बच्चों का मंजर देखें, कभी आप जवानों को देखें, आप छोटों को देखेंगे तो वो नक्शा नजर आता है। यार अब ये 7 साल का बच्चा है, इसे तो पानी पीने के लिए माँ की जरूरत थी, लेकिन मदरसे में आके कफील बन गया है, अपने कपड़े खुद धो रहा है, अपने बर्तन खुद धो रहा है, इतना होशियार हो गया है कि इसे मालूम है वुजू कितने पानी में होना है, इसे ये भी पता है कपड़े कितने पानी में पाक होंगे, ये भी जानता है गुस्ल कैसे किया जाना है। मालिक ये तेरा करम है, जब ये 7 साल का बच्चा मदरसे में कदम रखता है इसे पता चल जाता है एक जवानी क्या है, उम्र क्या है। मगर बरअक्स इसके अगर जवानों को आप देखें तो हैरत होती है, दिल कहता है यार ये उम्र तो कमाई की उम्र थी, इसके बाप ने कौन सा पत्थर जिगर पे रखा, क्या बुढ़ापा नहीं आया था, क्या मजदूरी के दिन ना थे, क्या पैसे की जरूरत नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन ये मदरसे में इस उम्र में क्या कर रहा है, कभी हाथ रख के पूछना बेटे बता तो सही इस उम्र में क्या जरूरत थी, तुझे मजदूरी करके बाप का हाथ बटाना था, तुझे मेहनत करके बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना था। तो जवाब आता है नादान, हमने दौलत के लिए बच्चे नहीं पाले हैं, हमने शान के लिए नहीं पाले, हमने बच्चे पाले हैं तो कुरान के लिए पाले हैं, दीन के लिए पाले हैं। पैसे तो दुनिया कमाती है, लो ये बेटा मदरसे दे रहे हैं और बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस इतना मुस्तफा कह दे ये भी मेरा है, इसका बाप भी मेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला उलमाए सुन्नत। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बच्चों को रोटियां बना के खिलाई है। मैं सलाम करता हूं उन बहनों को जिन्होंने वक्त से पहले इनके कपड़े धुल के तैयार किए, कि जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की। वो यार वकील क्या देगा बहन को, जज क्या देगा बहन को, मंत्री क्या देगा बहन को, कोड़ी तो कोड़ी के वो कागजात जो आंखें बंद करके किसी के नहीं रह जाते। खुदा की कसम तुमने उन्हें रोटी बना के खिलाई है जो तुम्हें वो जन्नत दे के जा रहे हैं जो खुदा नसीबों से दिया करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नसीबों से खुदा देता है। अल्लाह इन भाइयों को सलामत रखे। और याद रखिएगा मेरी एक बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, सबको औलाद प्यारी होती है कि नहीं? बोलो, नींद आ रही है तो बिल्कुल मत बोलो, और कोई सो रहा तो उठाना मत, इसलिए मत उठाना, अगर यहां मौत आ गई तो इंशाअल्लाह जन्नत में ही जाएगा। बोलें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारी जाग गए मौत के डर से, मौत अपने वक्त पे आ गई। मगर मेरी बात सुने, नसीब वाली हैं वो माएं जो ऐसे बेटों को दूध पिला के जिन्होंने परवान चढ़ाया, जिन्होंने बदले में कुरान के हिफ्ज की सनद माँ बाप को दी है। हिफ्ज की सनद मजाक नहीं होता है, ये तो माँ बाप है सागिब, उनकी बात आप देखो, बेटे किसी के भी हों खाने अपने घरों पे खिलाते हैं, ये इतनी बड़ी बात है। एक बूढ़ी औरत मदरसे गई, जाके कहने लगी मौलाना एक बच्चा चाहिए। क्यों? का खिदमत करनी है, कुरान वाला तो
उन्होंने एक बच्चा दे दिया। औरत बेवा थी। क्या थी? समझ रहे हैं ना? हाँ देखिए, सर मत हिलाइए, मैं सर को हिलाता ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं ना तो मुंह से बोलिएगा समझ में आए, तो ना बोलेंगे मैं समझूंगा दोबारा समझा दूंगा। बेवा औरत थी, बूढ़ी, कोई था नहीं। मदरसे गई, बच्चे को लेके आ गई। नियम क्या था? पहली रोटी जो बनती थी वो कुरान पढ़ने वाले को खिलाती थी। अहे क्या बात। तुमने नहीं देखा? ये सैफुर, कितने घर ऐसे भी होंगे कि जो अपने बच्चों से ज्यादा कुरान वालों को खिलाने में खुशी महसूस करते होंगे। बेशक। ऐसे भी कई लोग होंगे ना। तो वो पहली रोटी कुरान वाले को देती थी। पहली रोटी कुरान वाले को कहती थी, यार ये परदेसी है लेकिन तेरे महबूब का मेहमान है, जी। फर्ज बनता मैं लुकमा बाद में खाऊंगी, इसे पहले खिलाऊंगा। सालों साल खाना खिलाती रही। एक दिन जब इसका हिफ्ज मुकम्मल हुआ ना, और ये कुरान वाले भी अल्लाह सलामत रखे, इनकी मोहब्बत है, ये जिसके यहाँ दस्तरखान पे रोटी खाते हैं ना उसे सगी माँ समझते हैं। बेशक। जिसकी कमाई खाते हैं उसे सगा बाप समझते हैं। ये कितना प्यार देते हैं। ये उम्रें हो गई, ये उलमा बैठे हैं, खुदा की कसम ये सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन कभी उनको नहीं भूल सकते जिन्होंने बचपन में इन्हें खाने खिलाए थे। क्या बात। भूल सकता है कोई? हम नहीं भूल सकते। जिसने हमें रोटी खिलाई थी बचपन में, हम उसे नहीं भूलते, नहीं भूलते। हम सगे माँ की तरह उस माँ को इज्जत देते हैं जो हमें रोटी खिलाती है। हम भी पढ़े बाहर, हमने भी रोटी खाई है किसी के दस्तरखान पर। अल्लाह उनके घरों में बरकतें नाजिल करे जिन्होंने हमें अपने टुकड़े खिलाए थे। हाँ, तो बड़ी खुशी होती है ना। ये भी अपने माँ बाप की तरह उनको समझते हैं। और माँ बाप भी, खुदा की कसम, कई बार तो मैंने देखा है कि जब सगे बेटे की शादी है ना, तो जब बड़े बेटे की शादी होती है तो हाफिज का पहले हाथ पकड़ के कहते नहीं, बाकी के कपड़े बाद में बनेंगे, तेरे कपड़े पहले से लेंगे। ये प्यार घर वाले देते हैं, ये प्यार घर वाले देते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है ना कि सबसे पहले खाना। जब इस बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ ना तो दिल में आया, यार ये खुशखबरी सबसे पहले उस माँ को जाके दूं जिसने पहली रोटी खिलाया करती थी। क्या बात। ये सोच के दरगाह से उठा, दौड़ लगाई, दरवाजे पे पहुंचा। क्या देखता कि भीड़ लगी है लोगों की। कहा क्या बात है? कहा आज इस खातून का इंतकाल हो गया जो रोज तुझे पहली रोटी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर। दस्तरखान के आगे आया, आके दरवाजे को देखा, बूढ़ी माँ जनाजे पे लेटी हुई थी, आंसू पोंछता हुआ तालिब इल्म था, वापस चला गया। जाकर के किसी से बात नहीं की, गुजरा, अपना कमरा बंद किया, आंसू बहा के कहता, यार वो आ रही है जिसने मुझे रोटी खिलाई थी, आज वो दुनिया से जा रही है जिसने पहली रोटी का लुकमा मेरे मुंह में दिया था। ए मालिक, मैं उसे क्या दे सकता हूँ? आज वो तेरी बारगाह में आ रही है, बस इतनी इल्तिजा है, इसको जन्नत अता फरमा देना। अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजरे हैं, गली में शोर हो रहा था, कोई कह रहा था मैंने इसे ख्वाब में देखा है, बड़े अच्छे लिबास में थी। किसी ने कहा मैंने भी देखा है, यह जन्नत की बहारों में थी। तीसरा कहने लगा, मैंने कहा खातून बता तो सही क्या मामला हुआ, कैसी बनी गुजरी? उसने कहा जब मैं मर के कब्र में आई, रब ने कहा हिसाब को छोड़, तू जो लुकमे कुरान वाले को खिलाया करती थी, मैंने तुझे पहले लुकमे के बदले में जन्नत का हकदार बनाया। ऐसा क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तारबंदी। हाँ, ये है कुरान वाले। इज्जत किया करो इनकी, खिदमत किया करो।